आज यानी कि 1 दिसंबर 2022 को लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज मेरठ में विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में मेडिसिन विभाग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के साझा प्रयास से जन जागरूकता रैली निकाली गई। मेडिकल कॉलेज के मीडिया प्रभारी डॉक्टर वी डी पांडे ने बताया कि प्रधानाचार्य डॉक्टर आर.सी. गुप्ता ने रैली को हरी झंडी दिखाकर कमरा नंबर 18 ART सेंटर सरदार वल्लभ भाई पटेल चिकित्सालय से रवाना किया और कहा कि एड्स छुआछूत की बीमारी नहीं है, बीमारी से घृणा करिए परंतु बीमार व्यक्ति से बिल्कुल नहीं। मैं सबसे अपील करता हूं कि जो भी एड्स से ग्रसित है वह नियमित रूप से दवा का सेवन करे। एड्स की सभी दवाइयां एवं जांच मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क उपलब्ध है। प्रधानाचार्य ने ART सेंटर में उपस्थित मरीज व तीमारदारों को एड्स पर लिखी जानकारी वाली पुस्तक भी वितरित की। जन जागरूकता रैली मेडिसिन OPD नंबर 4 होते हुए स्त्री एवं प्रसूति रोग OPD नंबर 13 से होकर मेडिकल कॉलेज मुख्य प्रवेश द्वार गेट नंबर 2 से होती हुई आपातकालीन विभाग पर समाप्त हुई। रैली में एड्स दिवस का यही है नारा, एड्स मुक्त हो देश हमारा, 1 2 दिन 4 एड्स पर करो प्रहार, आओ मिलकर कसम ये खाएं एड्स को जग से हटाएं आदि नारे लगाए गए। रैली का संयोजन ART सेंटर के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर संध्या गौतम एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर उर्मिला कारिया ने किया। मेडिसिन विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर आभा गुप्ता ने कहा कि एड्स छुआछूत से नहीं फैलता बल्कि असुरक्षित यौन संबंध या दो व्यक्तियों को एक सुई से इंजेक्शन लगाने या शरीर से स्रावित होने वाले स्राव आदि से फैलता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रचना चौधरी ने कहा कि गर्भवती महिलाओं जो कि एड्स से ग्रसित हैं, यदि वह नियमित रूप से दवा का सेवन करे तो पैदा होने वाले बच्चे को एड्स से ग्रसित होने की बहुत ही कम संभावना होती है। स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर उर्मिला कारिया ने सभी एड्स से ग्रसित गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से दवा खाने को प्रेरित किया तथा कहा कि यदि नियमित दवा का सेवन करेंगी तो प्रसव के दौरान गंभीर परिस्थिति नहीं बनेगी तथा प्रसव सुरक्षित व आसानी से कराया जा सकता है। इस अवसर पर डॉक्टर रचना चौधरी, डॉक्टर आभा गुप्ता, डॉक्टर उर्मिला कारिया, डॉक्टर संध्या गौतम, डॉक्टर स्नेहलता वर्मा, डॉक्टर अंशु सिंह, नर्सिंग स्टाफ, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं आदि उपस्थित। आज विश्व एड्स जागरूकता दिवस है। ये दिवस का मतलब ये नहीं होता कि हम एक ही दिन सब कुछ सीखें समझें और फिर भूल जाएं। ये सारे साल चलता है। दिवस सिर्फ इसलिए मनाए जाते हैं कि उसके बहाने चीजें बार बार याद आती है, थोड़ी सी बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे लोगों को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो एड्स जो है एक कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है जो एक दूसरे को छूने से फैल जाएगी। किसी को सबको ये जो फैलती है, अगर खून है किसी एड्स के मरीज का खून जो एड्स से संक्रमित खून है वो किसी को चढ़ जाए या सुई ऐसे मरीज की दूसरे को लग जाए या फिर अनप्रोटेक्टेड जो यौन संबंध बनाए जाते हैं उसके द्वारा फैलता है या फिर एड्स की जो मदर होती है जो उनका बच्चा होता है उसमें आ सकता है। तो इसलिए ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है कि हम इन मरीजों को अपने से अलग समझें। ये भी एक बीमारी है, इसका भी इलाज संभव है और इससे सबसे बड़ी बात है बचाव जरूरत है, हमसे अलग नहीं है ये। और इसका बचाव, इसकी रोकथाम, इसका इलाज संभव है, टाइमली इलाज हो जाए, यही हमें समझना है। क्या बचाव के उपाय हैं यही हमें समझना है और इसी के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। तो ये भी हम में से, आप में से एक हमारे परिवार के सदस्य हैं जिसको बीमारी हो जाती है और बीमारी का इलाज करने पे वो ठीक हो जाती है। मैसेज फैलाए कि कैसे ये बीमारी फैलती है और कैसे नहीं फैलती और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका इलाज अब संभव है और ऑलमोस्ट सारी दवाइयाँ हमारे यहाँ ART सेंटर पे मिलती है। वेस्टर्न यूपी का सबसे बड़ा सेंटर यहाँ पे है। प्रेगनेंसी में भी इलाज कंटिन्यू करना है। इलाज लेने से बच्चे को बहुत कम चांसेस होते हैं और ये बार बार हम मैसेजेस जनता में फैलाते भी हैं और आज जितने भी पेशेंट्स आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर मैसेज, उन्हें पता है कि वो पॉजिटिव हैं तो उसका इलाज बहुत अच्छे से होगा और बच्चे में उतनी ही कम कॉम्प्लिकेशन और फिर दवाई के प्रति भी उनका कंप्लायंस रहेगा। तो दवाई ज़रूर खानी है प्रेगनेंसी के दौरान ताकि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे क्योंकि इसमें थोड़ा वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब बच्चे में हो जाता है। तो इसलिए अगर दवाई लेते रहेंगे अपना तो फिर जो भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो नहीं होंगी और इम्यूनिटी भी इन पेशेंट्स में कम होती है। तो इसलिए इनको अपना आहार किस तरह का लेना है, एक बैलेंस डाइट लेनी है, इसके बारे में भी हम इन्हें समय समय पर काम करते हैं। तो इस तरह से इनका फिर प्रसव के दौरान ये मरीज किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स में नहीं फंसते हैं अगर ये इलाज अपना पूरा करते हैं। फैलने का कोई तरीके हैं, कोई भी बॉडी ट्रांसमिट होगा तो फैलेगा, चाहे वो ब्लड हो चाहे वो बॉडी हो।
बाकी बॉडी फ्लूड्स। तो बॉडी फ्लूड तो नॉर्मली ऐसे कभी होते नहीं, हाथ मिलाने से कुछ नहीं होगा, है ना, हाथ करने से कुछ नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो ऐसा है कि उनको जो है अगर दूर नहीं समझी गई तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है, उसकी वजह से उनका जो दवा खाने का या जो ट्रीटमेंट करने का जो कंप्लायंस होता है वो अच्छा होता है। बेसिकली उसका कारण ये है। और उनको हीन भावना में जिनके ऊपर ध्यान नहीं जाता है, लाइक ट्रांसजेंडर, लाइक children, small children, like homosexuals. So इन लोगों की जो पॉकेट्स रह जाते हैं, उन पॉकेट्स की वजह से जो सब्सिक्वेंटली जो इंक्रीज हम यू आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो उससे दो फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि जो उनका ट्रीटमेंट कंप्लायंस है वो बेटर हो जाएगा, कि अगर उनको छूट के नहीं जाना पड़ेगा। अगर छूट के जाते हैं डॉक्टर के पास स्टिग्मा के साथ में, तो क्या होता है कि आज किसी ने देख लिया तो हमने कोई बहाना बना लिया कि हम वहां नहीं जा रहे हैं, और जा रहे हैं, दूसरे दिन कुछ और हो गया। तो इस तरह करके जो ट्रीटमेंट का जो कंटिन्यूएशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, दैट डिस्टर्ब्स। और इसमें क्या है कि अगर आपका ट्रीटमेंट का जो कंटिन्यूएशन है वो डिस्टर्ब हो गया तो आपका पिछले का ट्रीटमेंट बहुत इनइफेक्टिव हो जाता है।